मोइन जाफरी साहब, ये आप समझते हैं कि जो एतराज़ पहले सामने आ चुका था बेंच बनाने के हवाले से, उसको एड्रेस कर लिया जाता तो ये सूरत हाल आज ना बनती? और जस्टिस मुनीब ने जो तरीक़ाकार अपनाया, ये जिस एतबार से उमैर साहब इसको देख रहे हैं कि उस ओनरशिप ही नहीं लेना चाहते थे उस सारी सूरत हाल की, आप भी वैसे ही इसको देख रहे हैं? ये एक मुख्तलिफ अंदाज हो सकता था उनका। बहुत शुक्रिया अफसा, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो ये, मैं पाशा साहब की एक बात में तस्हीह करना चाहूँगा, क्योंकि वो ख़त के अंदर दर्ज है कि मुनीब साहब रिक्यूज़ नहीं कर रहे। रिवायती तौर पे अगर आप किसी बेंच से इख्तलाफ करते हैं ज़ाती तौर पे या किसी और वजह से, तो फिर आप उस बेंच का हिस्सा बन के अपने रिक्यूज़ल को आम बयान करते हैं सबके सामने, और फिर आप उठ के चले जाते हैं। लेकिन मुनीब साहब ने ये वाज़े किया है कि ये रिक्यूज़ल नहीं है, और उन्होंने ये वाज़े किया है कि ये अपने आप को इस बेंच में आज साथ नहीं दे सकते, और जो वजह है उसकी वो उन्होंने अपने ख़त में बयान की है, जिनमें से एक वजह ये है कि जो मंसूर अली शाह साहब की तनकीद थी और जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से खामियों की वजाहत थी ऑर्डिनेंस में, उसका जवाब देने के बजाय चीफ़ जस्टिस साहब ने आधी बात जो है वो मेरी तोहमतों में की और आधी बात जो है वो अपनी तारीफ़ों में कर दी, और जो उनको एक्चुअली उनसे सवाल किया गया था उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई कि ये बेंच जब माइनॉरिटी में चीफ़ जस्टिस साहब को एकदम से ख्याल आया था इसको लगाने का छुट्टियों में, तो जब वो माइनॉरिटी व्यू एक्सप्रेस कर रहे थे तो उस वक्त तो उन्होंने अलग जज साहिबान पर मुश्तमिल इस बेंच को बनाने का कहा था, लेकिन अब उन्होंने इस बेंच की सरबराहत अपने आप संभाल ली है, और इसकी भी वजह शायद अननोन नहीं है। यानी उनका इशारा ये था कि इसके पीछे भी क्या अज़ाइम है वो मुनीब साहब को और बाकी दीगर लोगों को, आपको, हमको शायद पता है। उसके अलावा मुनीब साहब ने जो एक मामला उठाया है वो भी आईनी तौर पे एक नुक्ता है जो कि मंसूर अली शाह साहब ने अब तक नहीं उठाया था, क्योंकि उस वक्त तक ये वाली बेंच बनी नहीं थी, और वो ये था कि जो मियां खेल साहब हैं जिनको इस बेंच का हिस्सा बनाया गया है बतौर एड हॉक जज, उनको क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग्स के लिए आर्टिकल 182 के तहत लाया गया है, और उनकी जो सिटिंग्स हैं वो तय कर दी गई हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जो कमेटी पहले मिला करती थी जिसके अंदर काजी साहब और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब होते थे, उसमें ये तय हो गया था कि उनके क्या काम होंगे और किस हद तक महदूद होंगे, और एक एड हॉक जज जो है वो इस तरह बिलउमूम जज की तरह एक्ट करते हुए हर मामले के अंदर हिस्सा नहीं कर सकता, और महज इस वजह से कि उसने, जब वो जज था हाजिर सर्विस, तो उसने एक फ़ैसला दिया था, ये काफ़ी नहीं है कहने के लिए कि अब उसको उसी बेंच के अंदर शामिल कर दिया जाए। तो ये, और इस सब कुछ के बाद उन्होंने कहा कि ये तश्कील नौ जो बेंच की हुई है, इससे मैं इन तमाम मामलात की वजह से इत्तेफाक नहीं करता और मैं रिक्यूज़ नहीं कर रहा। अब अगर वो बेंच में आके बैठते तो वो ये बात नहीं कर पाते कि उनको इस बेंच की तख्लीक किस तरह से हुई है उसी से उनको शिकवाए, क्योंकि वो आके बैठ चुके होते, और फिर वो उनके पास जो हक रहता वो सिर्फ रिक्यूज़ल का ही रहता। तो ये बात दुरुस्त है कि ये पहले कभी रिवायत नहीं रही है, लेकिन माजरत के साथ पहले इस तरह की हरकतों की भी रिवायत नहीं रही है जो हम देख रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का ऑर्डिनेंस, उसके चंद घंटों बाद चीफ साहब का उसके ऊपर अमल, उसके चंद घंटों बाद उस अमल के तहत बहुत सारी बेंचेस बना देना और सिर्फ एक बेंच की तारीख मुख्तस कर देना, और वो ये तारीख आज मंडे की 63A की, और बादी नज़र तबसरा हर जगह ये हो रहा हो कि ये इसलिए है ताकि अगर नंबर्स पूरे ना हो रहे हों एक आईनी तरमीम के लिए, तो आप PTI के मुनहरिफ अरकान को या फिर उनको बज़ोर बाजू उनका वोट इस्तेमाल करके और फिर उनको डिस्क्वालीफाई तो करवा दें, लेकिन उनका वोट गिनवा लें। अब इस सब कुछ के पस मंज़र को देखते हुए ये जो कमेंट है, मेरे ख्याल में मुनीब साहब जो हैं वो आके ज़रूर ये सारी बात बयान कर सकते थे, लेकिन उनका आना भी इस बेंच को एक वो लेजिटिमेसी देता जो आज नहीं देना चाह रहे थे।